अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष्क, दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, आचार्य श्री 108 सम्मान सागर, नमोकार साधना केंद्र, खुशहाली आश्रम, देदूपुर, चौबेपुर, कानपुर एवं धर्मन जयनगर, विजयनगर, आसाम। तो काले कपड़े से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काले कपड़े से मन खराब होते हैं लोगों के, कलुषित हो जाते हैं। इसीलिए काले कपड़े में तो बाल भी हमारे काले हैं, आप ख्याल करना। लेकिन कृष्ण लेस्या द्रव है, वो द्रव कृष्ण लेस्या से भाव लेस्या शुक्ल हो सकती है। काले व्यक्ति के भी अच्छे परिणाम हो सकते हैं और गोरे गोरे व्यक्ति के भी खराब परिणाम हो सकते हैं। तो कृष्ण लेस्या कापोद, मनुष्यों में और तिरंचों में जो कापोद लेस्या है, कबूतर का स्लेटी कलर है, वो कापोद लेस्या के अंतर्गत आता है। और भाव लेस्या में इस प्रकार के परिणाम जो आपको बताए हैं वो परिणाम आते हैं। ख्याल करना, दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम उन्हें अपना समझने लग जाओ, ये व्यक्ति कापोद लेस्या वाला है। अक्सर ही होता है, हमारी जो प्रशंसा करता है हम उसकी तरफ आकर्षित होने चले लगते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते जाते हैं। एक बार आप अपने अंदर सोचना कि जो प्रशंसा कर रहा है उस प्रशंसा के अधिकारी तुम हो या नहीं। कुछ लोग बंदूक दिखा कर लूटते हैं और कुछ लोग तुम्हें प्रशंसा करके लूटते हैं। लूट दोनों ही रहे हैं, बात सही है। बंदूक दिखा कर लूटने वाले को तुम खराब बोलते हो और प्रशंसा करके लूटने वाले को तुम अच्छा बोलते हो। आप विचार करना, अगर तुम्हारे अंदर अच्छा गुण है, कोई प्रशंसा नहीं करे तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, और वो चीज तुम्हारे अंदर नहीं है और कोई प्रशंसा कर रहा है और तुम उससे खुश हो रहे हो, तो तुम समझना कापोद लेस्या वाले हो और तुम अपनी मायाचारी के माध्यम से तिरंज गति का आश्रय कर रहे हो। मना करो, नहीं कर पा रहे हो, सुनने के आदी बन गए हो प्रशंसा, तो सुनो, लेकिन ये समझ के रखना तुम्हारी लेस्या वही चल रही है। मृदुमती मुनिराज, गुणनिधि मुनिराज, इनकी दोनों के कथानक आपको मालूम है। तो आज इतना ही कहूंगा मैं आपसे कि कापोद लेस्या के परिणामों से बचने का प्रयास करो। ये परिणाम ही हमारे जीवन के बायोडाटा को समझा रहे हैं, हमारे जीवन के पूरे विचारों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जीवन कैसे व्यवस्थित होगा उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इतना ही विचार करें, कापोद लेस्या के परिणाम, कापोद लेस्या के भाव हमारे ना हों, और नहीं होंगे तो वो हमारा जीवन बहुत आनंदित होगा। कृष्ण लेस्या से हम बचे, कृष्ण लेस्या से हम बचे। अब कापोद लेस्या से हमें बचने का प्रयास करना है। और कापोद लेस्या आज संसार में कारण है, घर घर में होती है, थोड़ी छोटी बातों में हो ही जाता है। लेकिन आप अपने भावों को इतना मजबूत रखो, इतने परिणामों को अच्छा रखो कि ये खराब विचार हैं ऐसा मन में भाव लाओ, ये खराब है ऐसा मन में भाव लाओ। ईर्षा मत करो। ईर्षाओं से अगर कुछ होता तो ख्याल करके रखना, हम फिर ईश्वर तक जाते ही नहीं, ईर्षा में ही सारे काम हो जाते हैं। जहाँ जहाँ ईर्षा है वहाँ वहाँ ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं। जहाँ जहाँ निंदा है वहाँ वहाँ वो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि निंदा वाला व्यक्ति तो मर चुका है। जिंदा आदमी कभी निंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि जिंदा आदमी तो जीकर अपने आप को पाने का प्रयास
करता चला जाता है, तो हम इतना ही विचार करेंगे, अपने जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। एक आदमी जब देखो तब भगवान से कहता है, हे भगवान मैं क्या करूं, मैं हमेशा अच्छा करता हूं लेकिन लोग मेरे साथ बुरा करते हैं। मैं किसी का भला करूं लेकिन मेरे साथ फिर भी बुरा होता है। मैं कितना भी किसी को दे दूं लेकिन फिर भी हमारे साथ लोग ऐसा करते हैं। आप ख्याल करो, वो आदमी रोज भगवान के साथ ऐसे ही बोलता था, भगवान रोज मेरे साथ ऐसा ही होता, मैं कितना भी करूं सब कुछ हो जाता है। ये व्यक्ति की जो दृष्टि थी, मंदिर गया, भगवान के पास भी गया, और भगवान के पास जाने के बाद भी वो इस प्रकार के भाव रख रहा था कि हमें कुछ भी नहीं दिया भगवान ने। सामने जाने वाला व्यक्ति को एक देखा, उसके पास जो उसके पास था वो भी नहीं था उसके पास, लेकिन वो फिर भी मस्त था, फिर भी वो खुश था। उसने सोचा कि भगवान मेरे पास तो इतना है फिर भी मैं दुखी हो रहा हूं, और इसके पास तो कुछ भी नहीं है फिर भी ये सुखी है। उससे पूछा उसके सुख का राज, तुम्हारे सुख का राज क्या है? उसने कहा मैं वर्तमान में जीता हूं। आप विचार करके रखना, मैं वर्तमान में जीता हूं, मैं इसलिए सुखी हूं। कल का तुम्हारे पास कुछ है, कल के लिए मैं चिंता ही नहीं करता हूं। कल के लिए क्या विचार करना, कल जब आएगा तो वो कल अच्छा ही पल लेकर आने वाला होगा। आज के बारे में सोचता हूं और आज मैं जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मैं सुखी हूं। और आप ख्याल करना, दुख अतीत में है या दुख भविष्य में होने वाले हैं। अगर हमने कल्पना कर ली तो, अगर हम वर्तमान में जीकर वर्तमान के समय को अच्छा बनाने का प्रयास करें तो हमसे ज्यादा सुखी और कोई इंसान नहीं होगा। हम अपने वर्तमान के समय को सार्थक करने का प्रयास करें। दुख आते समय इतना मन में विचार कर लें कि हमारे अतीत के कुछ अशुभ कर्मों का उदय था, इसलिए दुख हमारे पास आई। अब काटना है तो अब छोड़ो, इसमें ज्यादा लगो नहीं। आएंगे, मनुष्य मन परिणाम भी खराब हो सकते हैं, लेकिन उसे काटने के लिए क्षमता को धारण कर लो, और भविष्य में वो पाप नहीं लगते हैं उसके लिए संयम को धारण करने का प्रयास करो, तो ही तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। आज विचार करना, ये मनुष्य पर्याय जो मिली है कृष्ण नील कापोद लेसाओं के कारण के लिए नहीं मिली है, अच्छे परिणामों के लिए मिली है। कल से चर्चा करूंगा पीत लेसा क्या है, पद्म लेसा क्या है और शुक्ल लेसा क्या है। आप विचार करना, ये 6 लेस्याओं के माध्यम से जो संसार चल रहा है, हर किसी का चलता है, हर किसी का संसार ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमें कापोद लेसा के परिणामों को छोड़ना है। कापोद लेसा के परिणाम फिर सुन लीजिएगा एक बार। शोकाकुल, हमेशा दुखी होना, बात बात पर दुखी होना, बात बात में मन में शोक रहना, बात बात में मन को ऐसा बना के रखना कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमेशा दुखी। मियाँ जी रोते क्यों? उनकी सूरत ही हो। इस कापोद लेसा वाला है। दूसरे नंबर पर सदा रुष्टा, हमेशा रुष्ट, हमेशा मन में क्लांत भाव रहना, क्लेश भाव रहना, हमेशा रुष्ट रहना। कितना भी हो जाए फिर भी रुष्टता उनकी जाती नहीं है, हमेशा रुष्ट। परनिंदा का भाव, आत्मप्रशंसा का भाव, संग्राम में प्रार्थिते, मतलब लड़ाई झगड़ा में आगे, है ना, धर्म कर्म में पीछे और लड़ाई झगड़ा में आगे, ये भी सब कापोद लेसा वाला है। और मृत्यु की धमकी देता है, मरता नहीं है, वो हमेशा कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मरता नहीं है। ये 5-6 परिणाम से बचोगे तो कापोद लेसा से बचकर आप पीत लेसा, पद्म लेसा, शुक्ल लेसा क्या है इसकी शकल करूंगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। धर्मस्नेही भवात्माओं, हमारी चर्चा चल रही है लेसाओं के संबंध में, परिणामों के संबंध में, विचारों के और भावों के संबंध में। कैसे परिणाम, कैसे विचार, कैसे हमारे भाव होना चाहिए। आप विचार करके रखो, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या और कापोद लेस्या ये संसार के ही कारण हैं। संसार ही इनका सृजन करता है और संसार में ही रहते हैं। लेकिन पीत लेस्या, पद्म लेस्या,
और शुक्लेस्या, ये दो चीजें, तीन चीजें हमारे संसार से पार कराने में कारण हैं। तो कैसे हम संसार से पार हों, कैसे हम परिणामों को जागृत करें? आचार्य यहाँ पर बहुत सुंदर सी एक श्लोक और गाथा के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे। प्रबुद्ध करुणा युक्ता कार्य विचारिका लाभा लाभे सदा प्रीते पीतलेस्यायुतो नरा पीतलेस्यायुतो नरा पीतलेस्यायुतो नरा। आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं पीतलेस्या वाला जो व्यक्ति है, इंसान है, उसके अंदर प्रबुद्ध करुणायुक्ता, प्रबुद्ध माने श्रेष्ठ, अच्छा, ऐसा व्यक्तित्व जो विद्वान भी है, ज्ञानी भी है और समझदार भी है, करुणायुक्ता और करुणा से युक्त है, दया भाव उसके अंदर है, जिसके अंदर दूसरों के प्रति आत्मीयता का भाव है, दूसरों के प्रति प्रेम का भाव है, ऐसा हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखता है। कार्य अकार्य विचार का, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा उसको विवेक है, ऐसा विचार करने वाला है। लाभा लाभे सदा प्रीति, लाभ और अलाभ में समभाव रखने वाला है। अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, दोनों में उसके अंदर समभाव है, समता का भाव है। सदा प्रीति, और हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति पीतलेस्या वाला है। अब आप विचार करके रखना कि जिसके अंदर करुणा भाव होगा, जिसके अंदर प्रेम का भाव होगा, जिसके अंदर अच्छे और बुरे का विचार होगा, जिसके अंदर लाभ और अलाभ में समत्व भाव रखने की कला होगी, वो व्यक्ति कैसे संसार में फंस सकता है, वो कैसे व्यक्ति दुखी हो सकता है। तो आप अपने जीवन में जो अच्छे कार्यों को करने का प्रयास करते हैं, आचार्य पंचसंग्रह ग्रंथ में कहते हैं, जाने कज्जा कज्जम सेया सेयम चा सब समसापासी दय दान रहो या विद लक्षण मेयम तो तेवस। जाने कज्जा कज्जम, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सेया सेयम, श्रेष्ठ कर सेव क्या है और सेव क्या है। सव समसपासी, मैं सब जानता है, समदर्शी है। दय दान रहो, वह दान और दया से सहित है। वे लक्षण में ये तो त्योस्य, तो आप अपने कर्तव्यों का पालन करो। दो चीजें हैं, कर्तव्य और ड्यूटी। कर्तव्यों का पालन कल्याण में और पंच कल्याणक में कारण बनता है, और ड्यूटी का पालन बस ब्यूटी बढ़ाने में उसका पालन कर सकते हो। आप विचार करके रखना, मंदिर ड्यूटी के लिए जा रहे हो या कर्तव्य के लिए जा रहे हो, ये आपको सोचना है। आप भोजन करना है इसलिए कर रहे हो या भोजन का सदुपयोग करना है इसलिए भोजन कर रहे हो, ये आपको सोचना है। बच्चों का पालन करना है इसलिए बच्चों का पालन कर रहे हो या बच्चों को पालन कर्तव्य रूप में कर रहे हो, ड्यूटी रूप में कर रहे हो, तो ठीक है, पालन कर दिया, छोड़ दिया। कर्तव्य रूप में पालन कर रहे हो तो वो तुम्हारे भी कार्य में कारण बनेंगे और कल्याण में भी कारण बनेंगे। ड्यूटी का मतलब केवल इतना ही समझ लेना कि करना है, भाव वेश ऐसा नहीं है। हाँ, करना है। कोई पैसों के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, कोई काम के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, कोई नाम ख्याति के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, कोई सब कर रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं। आजकल जितनी भी ऑफिस हैं या जितनी भी दुकानें हैं, शॉप हैं, आप विचार करना, ड्यूटी के लिए जाते हैं तो वो ड्यूटी कर कर पूरी आ जाते हैं, लेकिन कर्तव्य का जब पालन करते हैं तो उसमें आत्मीयता जुड़ती है, उसमें प्रेम जुड़ता है और उसका आनंद ही कुछ अलग होता है।
ड्यूटी में हमें रिफंड में कुछ चाहिए। ड्यूटी का भाव क्या है कि हमने कुछ किया है तो हमें इसका मिलना चाहिए, और कर्तव्य का भाव क्या है कि कर दिया, हमारा पुण्य हो गया, हमारा अच्छा काम हो गया, हमें कुछ रिफंड नहीं चाहिए, हमें कुछ इसमें वापस नहीं चाहिए। तो जब जब तुम्हारे मन में भाव आए कि मुझे ये कार्य करने का ये मिलना चाहिए, तो आप ड्यूटी कर रहे हो। और जब भाव ये आए कि मेरा पुण्य है, मेरा सौभाग्य है, मेरा जीवन इस कार्य में लग गया, ये मेरे जीवन का कल्याण है, तो समझ के रखना तुम कर्तव्य का पालन कर रहे हो। तो ये जो कर्तव्य जाइए कज्जा कज्जम, इसको समझना है कि करना क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। कर्तव्य अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें, आगम की दृष्टि से देखें, जैन संप्रदाय की दृष्टि से देखें, आचारों के मत को देखें, तो कितने कर्तव्य बताए आपके? कौन कौन से कर्तव्य? 6। दे पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति, गृहस्थानाम सत्कर्मणानि दिने। अगर हम ये विचार करते हैं, ये देखने का प्रयास करते हैं, तो इस 6 कर्तव्य श्रावक के लिए कह दिए गए। और अगर हम इनको छोड़कर अकर्तव्य करते हैं, तो अकर्तव्य में क्या कह दिया? हमने पहले भी बताया था। अकर्तव्य में क्या कह दिया? पेट पूजा, धनोपास्ति, श्रीगट्टम बुटपालसम, सिनेमा होटला नामचा सत्कर्मणानि दिने। जिनको बाहर की दुनिया देखने को मिल रही है, जो बाहर की प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, बाहर की क्रियाओं में लगे हुए हैं, समझ के रखना वो अकर्तव्य में जी रहे हैं। और जो स्वयं की दुनिया में जी रहे हैं, स्वयं के कल्याण में जी रहे हैं, स्वयं के उत्थान के लिए जी रहे हैं, वो कर्तव्य में जी रहे हैं। हम इतना ही विचार करके रखना है कि जो आत्म कल्याण के लिए कार्य किए जाएं वो कर्तव्य हैं, और जिसमें आत्मा का कल्याण नहीं है, जिसमें हमारा जीवन का उत्थान नहीं है, इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष्क, दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, आचार्य श्री 108 सम्मान सागर नमोकार साधना केंद्र, खुशहाली आश्रम, देदुपुर, चौबीपुर, कानपुर एवं धर्मन जयनगर, विजयनगर, आसाम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर। असम प्रांत से